जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में सीएपीएफ और असम राइफल्स के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर एसएसबी से आ रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 11 रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम यानी आरआरटीएस को सक्रिय कर दिया है। इसके अलावा 7 अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई है ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू किया जा सके। एसएसबी ने अपने सभी संबंधित फॉर्मेशनों को अलर्ट कर दिया है और राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कोसी और नारायणी नदी बेसिन में जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा नेपाल की छोटी नदियों में भी अचानक बाढ़ का खतरा बताया गया है। भारत में भी एसएसबी की नज़र घाघरा, कर्णाली और महाकाली नदी प्रणालियों से जुड़े संवेदनशील इलाकों पर है, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात कर बाढ़ की स्थिति और संभावित खतरे की जानकारी ली। केंद्र सरकार ने बिहार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है और जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की मदद उपलब्ध कराने की बात कही है। नेपाल में आई फ्लैश फ्लड से सीमावर्ती इलाकों में भारी नुकसान की खबर है और कम से कम 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। फिलहाल एसएसबी की टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए तैयार है। अब बात सीएसएफ के जवानों की कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना की। असम के शिवसागर में गंभीर बाढ़ की स्थिति के बीच सीएसएफ यूनिट ओएनजीसी नाजारिया के जवान मजबूती से डटे रहे। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ सीएसएफ जवान ने मुश्किल हालात में आम लोगों के साथ खड़े होकर साहस, धैर्य और सेवा भावना का परिचय दिया है। यह तस्वीर एक बार फिर बताती है कि सीएसएफ सिर्फ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जब समाज को जरूरत होती है तब बल के जवान सेवा के लिए भी आगे खड़े रहते हैं। अब खबर एयरपोर्ट सिक्योरिटी से सीएसएफ की आ रही है। बेंगलुरु और अगरतला एयरपोर्ट पर सीएसएफ ने 2 अलग अलग मामलों में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पहला मामला बेंगलुरु के कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। बुधवार सुबह करीब 7:30 पर सीएसएफ ने दुबई से आए एक यात्री को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर जांच के लिए रोका। स्क्रीनिंग के दौरान उसके मुंह से 2 कैप्सूल बरामद किए गए, जिनमें करीब 82 ग्राम सोने होने की जानकारी है। यात्री दुबई से इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचा था और आगे गाजियाबाद जाने वाला था। सीएसएफ की सतर्कता के चलते उसे आगे की यात्रा से पहले पकड़ लिया गया। वहीं दूसरा मामला अगरतला के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का है। 24 अगस्त को सीएसएफ ने 5 यात्रियों को रोका। इनमें 4 के बांग्लादेशी नागरिक होने की संदेह है, जबकि 5वां व्यक्ति भारतीय नागरिक बताया जा रहा है, जिसे इन यात्रियों का हैंडलर बताया गया है। सभी को आगे की जांच के लिए एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया है। दोनों मामलों में संबंधित एजेंसियों आगे की जांच कर रही है। अब एक बेहद दुखद खबर बीएसएफ से आ रही है। उन्नाव में सड़क हादसे में बीएसएफ जवान शिवम की मौत हो गई। 30 वर्षीय शिवम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तैनात थे और रक्षाबंधन की छुट्टी पर सोमवार को ही अपने घर आए थे। परिजनों के मुताबिक शिवम अपनी बीमार मां से मिलने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी लेकर घर पहुंचा था। मंगलवार देर रात वह अपने साथी राजेंद्र रावत के साथ बाइक से मटेरिया चौराहे की ओर जा रहे थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर टोल के पास उनकी बाइक की सामने से आ रही एक ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शिवम की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथी राजेंद्र को चोटें आई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शिवम का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरे परिवार में मातम छा गया। बीमार मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल रहा। शिवम की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। मोहान विधायक ब्रजेश रावत भी अंतिम यात्रा में पहुंचे। बीएसएफ जवानों ने सलामी देकर शिवम को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से शहीद जवान के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। अब आखिरी खबर असम राइफल से। असम राइफल्स ने त्रिपुरा की समृद्ध विरासत और संस्कृति को दुनिया के सामने रखने के लिए त्रिपुरा द लैंड ऑफ टाइमलेस टेबल नाम से एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है। अगरतला में आयोजित विशेष समारोह में त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल श्री इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर असम राइफल्स के डीआईजी ब्रिगेडियर निशांत चंदेल, वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारी तथा अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। असम राइफल की ओर से कॉन्सेप्चुअल की गई इस पुस्तक में त्रिपुरा की प्राचीन विरासत, जनजातीय परंपराएं, मंदिर, पुरातात्विक धरोहर,
प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थलों को तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह पहल त्रिपुरा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी सीएपीएफ और असम राइफल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही खबरें के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो अपने साथी जवान तक शेयर करना ना भूलें। जय